तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो डिस्प्ले विंडोज़ के साथ, जिन पर लिखा आता है कि क्या आप अपनी रोज़ाना की लाइफ से बोर हो गए हैं, क्या आप चाहते हैं एक नई लाइफ। तो ये पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा अनॉय हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक जॉब की तलाश में आया था। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर लिन शू की, जो कि फ़िलहाल अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन गलती से वो एक लिंक पर क्लिक कर देता है। और आप जानते ही है गलत लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो एक जादुई पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि लिन शू को अपने अंदर सक कर लेता है। तो इसके बाद पोर्टल के अंदर हमें पता चलता है कि लिन शू ने सुपर गॉड सिस्टम को अनलॉक कर लिया है। और इसके बाद लिन शू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन लिन शू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साल है सन 2696 स्टार शाइन अकेडमी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि साल 2666 में मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इंसानों ने बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारा रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ दुनिया में आम हो गए और उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया, और अब दुनिया को कंट्रोल करते हैं मार्शल आर्टिस्ट्स। तो जिसके पास जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है, उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिन शू को एक कमरे में, और वहाँ पर आ जाता है स्टार शाइन अकेडमी का उसका रूममेट मा चिंग, जो कि लिन शू को काइंड ऑफ बुली करने आ रहा होता है। और वो उसका गला पकड़ के उससे कहता है कि उसने तो उसे काफ़ी देर पहले अपने लिए खाना लाने भेजा था, जो कि अब तक नहीं आया, तो क्या वो लिन शू की पिटाई कर दे। और इसके बाद वो लिन शू को दीवार पर फेंक मारता है। इसके बाद मा चिंग और उसकी गैंग लिन शू का मजाक बनाते हैं कि लिन शू के पास तो कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है, तो वो किसी ट्रैश या कचरे से ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद मा चिंग लिन शू पर अपने घूंसे और मुक्के बरसाने वाला होता है, लेकिन लिन शू उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद मा चिंग का गुस्सा और भी भड़क जाता है, तो वह एक ज़ोरदार गट किक लिन शू को लगा देता है और वो उड़कर 10 फीट दूर गिरता है। और इसके बाद लिन शू को समझ में आता है कि वो किसी सपने में नहीं है, बल्कि वो वाकई में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। और इसके बाद लिन शू को अपनी इस दुनिया की मेमोरीज मिलती है कि उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है और वो काफ़ी अनलकी है। और ये रियलाइज़ होने पर वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और इसके बाद मा चिंग और उसकी गैंग लिन शू पर अपने बूटों से हमला कर देते हैं, और वो उसे कोई भी मार्शल आर्ट ना होने को लेकर चिढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद हमें लिन शू की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि लिन शू का काइंड ऑफ टीचर उसे डांट रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लिन शू के पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, तो ऐसे में वो अकेडमी पर सिर्फ एक बोझ है। और इसके बाद लिन शू के दोस्त और नज़दीकी उसका मजाक बनाते हैं कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, वो बस एक बोझ है और उससे इनफैक्ट मर ही जाना चाहिए। और ये सब रियलाइज़ होने पर लिन शू काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। लेकिन लिन शू ये सब रियलाइज़ होने पर डिसाइड करता है कि वो स्टेट ऑफ थिंग्स को ऐसे नहीं रहने देगा, और वो अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके बाद वो एक इंटेंट से मा चिंग को देखता है, और मा चिंग उसकी उठी हुई आंख देखकर काफ़ी भड़क जाता है, और वो एक ज़ोरदार घूंसा लिन शू को मार देता है। लेकिन लिन शू बहुत ही ज़्यादा अकड़ू होता है, और वो मा चिंग को बताता है कि अब वो भले ही कितना भी पिट जाए, लेकिन वो अब मा चिंग की बुलिंग नहीं सहेगा। इसके बाद सिस्टम डिस्प्ले खुल जाता है, और वो लिन शू को बताता है कि लिन शू का काफ़ी सारा एंगर यानी गुस्सा अक्यूमुलेट हो चुका है, और वो इस अक्यूमुलेटेड एंगर का इस्तेमाल एक पावरफुल अटैक पर कर सकता है। तो ज़बरदस्त अटैक करने के लिए मा चिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, और ऐसे में जल्दी में लिन शू वो अटैक एक्टिवेट कर देता है।
इसके बाद दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं और माचिंग का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है और वो 10 फीट दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है। और ये सब देख माचिंग की गैंग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो माचिंग को लेकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन लिन शू की बॉडी अब भी काफ़ी वीक थी, तो वो भी काफ़ी चोटिल हो जाता है और वो किसी तरह गिरते पड़ते अपने बेड पर ब्लीड करता हुआ जाता है। लेकिन तभी डिस्प्ले पर आता है कि क्योंकि उसने एक अपोनेंट को हराया तो इसलिए उसे इनाम मिलेगा। और इसके बाद वो एक बिंगो मशीन घुमाता है, जिसके बाद उसे 10,000 यूनियन पॉइंट्स का इनाम मिलता है। इसके बाद लिन शू इन्फर्मरी में आराम कर रहा होता है, तो वहाँ पर आ जाती है शाओलिन, जो कि यहाँ की स्कूल नर्स होती है। और वो लिन शू को बताती है कि उसे इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट स्किल नहीं है और ऐसा कंटिन्यू करने पर वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता रहेगा। और इसके बाद वो लिन शू को उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो उसका एग्जामिनेशन कर सके। आई नो वेयर दिस इज गोइंग, ऑल राइट। तो इसके बाद लिन शू कहता है कि क्या वाकई में उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। इस पर नर्स कहती है कि वो उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में ट्रीट करे और अपने कपड़े उतार दे ताकि उसका सही तरह से इलाज हो सके। तो ऐसे में लिन शू ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतार देता है, यानी बस चड्डी तो पहना होता है। ऐसे में हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए भी लिन शू को पैसे देने होंगे, जो कि है 9,800 यूनियन कॉइन्स। तो इसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है और इसके बाद वो ठान लेता है कि वो किसी को भी खुद को बुली नहीं करने देगा। अब 5 घंटे बाद लिन शू वापस पूरी तरह रिकवर हो जाता है। इसके बाद हमें लिन शू के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर बता रहे होते हैं कि एक हंटिंग एरिया सामने आया है जहाँ पर 20 लोग जा सकते हैं, यानी कि उस क्लास के सारे बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पर माचिंग को ना देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और वो स्टूडेंट से पूछते हैं। और इस पर माचिंग की गैंग के बंदे बताते हैं कि माचिंग फ़िलहाल इलाज करवा रहा है और टीचर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। इसके बाद सारा कांड माचिंग के गैंग वाले उन्हें बताते हैं, लेकिन ये सब सुनकर कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि लिन शू जैसा बंदा माचिंग को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद लिन शू क्लास में आ जाता है और वो टीचर से हंटिंग एक्सपीडिशन पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टीचर उसे वार्न करते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा और चूंकि उसके पास मार्शल आर्ट नहीं है तो उसे इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन लिन शू उन्हें रिकंसिडर करता है कि आप चिंता मत करें, तो टीचर ऐसे में मान जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लिन शू का एक और बंदे से लफड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लिन शू जा तो सकता है, लेकिन इससे पहले उसे खुद को साबित करना होगा और उस बंदे को हराना होगा। तो लिन शू इस बात पर मान जाता है और लिन शू इसके बाद अपनी एक और स्किल एनालाइज आई एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उस लड़के के सारे नाम, जिसका नाम होता है शूजिन, उसके सारे स्टैट्स जान लेता है। और इसके बाद दोनों में डिसाइड होता है कि क्लास के बाद दोनों अरीना में मिलेंगे और अपना मैच शुरू करेंगे। तो इसके बाद क्लास ख़त्म होती है और हम मिलते हैं स्टार शाइन एकेडमी के अरीना में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले होते हैं। इसके बाद हमारे दोनों कंटेंडर स्टेज पर आते हैं और दूसरा बंदा लिन शू पर झपट पड़ता है, लेकिन लिन शू अपनी एनालाइज आई का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे मूव पहले ही जान लेता है और आसानी से उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है, जिसे देखकर बंदा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और लिन शू का प्लान होता है कि वो अपने एंगर पॉइंट्स को बचाएगा और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो उनको यूज़ करके एक बड़ा हमला करके दूसरे बंदे को नॉकआउट कर देगा। इसके बाद लिन शू के एंगर पॉइंट्स 100% पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद मैक्सड आउट होने के बाद वो एक फुल फ्लो अटैक कर देता है दूसरे बंदे पर, जिसके बाद
दूसरे बंदे का भी पहले बंदे जैसा हाल होता है और वो नॉकआउट हो जाता है और लिन शू जीत जाता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तो इसके बाद हमें मिलाया जाता है दूसरे कैरेक्टर से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सप्लेन करते हैं कि 20 एरिया क्या होता है। तो 20 एरिया इस शहर के नॉर्थ साइड में बसा एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैला है, जिस वजह से ये जगह मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज से काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी है और मॉन्स्टर्स और उनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे वेपन्स और मैजिकल थिंग्स बनाई जा सकती है। और मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ के ब्रेन के अंदर होते मैजिक क्रिस्टल, जिनका यूज़ करके मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल आर्ट को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद लिन शू और उसकी क्लास एरिया 20 पहुंचते हैं और स्कूल उन्हें अपनी तरफ से आर्मर देता है और टीचर उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें जाना चाहिए, और लेकिन उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि एक रियल बैटल होने वाली है और उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। और पिछले साल के एक्सप्लोरेशन में कई सारे बंदे मारे गए थे, तो इस बार ऐसा ना हो, तो उन्हें खास ख्याल रखना होगा। तो एक बंदा लिन शू से पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है। तो लिन शू कहता है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो इस पर टीचर कहते हैं कि वो लोग 20 है तो उन्हें 4 ग्रुप में बांटा जाएगा, और टीचर उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन्हें ज़्यादा डीप नहीं जाना है A20 एरिया के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स है। और इसके बाद सारी टीम्स एरिया 20 पर निकल चलती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन शू और इसकी टीम आगे बढ़ते हैं। लेकिन टीम का रवैया लिन शू के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता और वो उसे ट्रैश कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन तभी लिन शू कुछ महसूस करता है और वो कहता है कि सामने कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ज़रूर कोई मॉन्स्टर होगा, और वो सबसे रेडी होने का कहता है। और इसके बाद धुएं में से एक मॉन्स्टर निकलकर उन पर हमला कर देता है, जो कि होता है रैंक 1 ज़ॉम्बी, जो कि बहुत ही स्लो मूव करता है। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर्स का एक शॉर्ट रिकैप। तो फिर लिन शू और उसकी गैंग आ जाती है एरिया नंबर 20 पे, और अब लिन शू का सामना हो रहा होता है रैंक 1 ज़ॉम्बी से, जो कि मूव तो बहुत स्लो करता है, लेकिन उसके नुकीले दांत है जिनमें पॉइजन लगा हुआ है, और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 380 होती है। ये देखकर लिन शू पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि 380 कॉम्बैट एबिलिटी लिन शू से ज़्यादा होती है और लिन शू की एबिलिटी सिर्फ 291 होती है। लेकिन तब भी लिन शू डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा, क्योंकि उसे EXP पॉइंट हासिल करने हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एक ही बार में उस रैंक 1 ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है जिस पे दिखाता है कि लिन शू को 200 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुए हैं ज़ॉम्बी को मारने के बाद, और उसका लेवल अब लेवल 2 हो गया है और उसे 2 पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए हैं। तो दोस्तों, पोटेंशियल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। ये बिल्कुल स्टैट्स की तरह होते हैं, मतलब आप अपना एक पोटेंशियल पॉइंट अपने इंटेलिजेंस पे, दूसरा अपनी पावर पे एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो लिन शू अपने दोनों पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ या अपने पावर पे ऐड कर देता है और उसकी पावर बढ़ के 38 हो जाती है। लेकिन इसी बीच लिन शू पर पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लेकिन लिन शू की टीम का एक बंदा ज़बरदस्त तरीके से हमला करते हुए लिन शू को बचा लेता है। ये होता है जांग यी, और वो लिन शू को काइंड ऑफ टॉन्ट कर रहा होता है कि लिन शू बहुत ही डरपोक है और वो उसका बस तुक्का लगा हुआ था। लेकिन ये जानकर लिन शू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये उसका शिकार था। नेवर माइंड। तो अब लिन शू और उसकी गैंग आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक बड़ा सा ज़ॉम्बी बॉस दिखाई देता है, और जांग यी बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। लेकिन लिन शू जांग यी को चेताता है कि ये ज़ॉम्बीज़ का लीडर है और जांग यी को उसे एक ही बार में ख़त्म करना होगा, नहीं तो कई सारे रैंक 1 ज़ॉम्बीज़ को
अपनी मदद के लिए बुला लेगा, जिसके बाद स्थिति हाथों से निकल जाएगी। लेकिन ज़ांगी इस बात को नहीं मानता और वो बस ज़ॉम्बी लीडर का एक हाथ काटने में ही सफल हो पाता है। इसके बाद वही होता है जिसका डर लिंशू को था। ज़ॉम्बी लीडर्स कई सारे ज़ॉम्बी को बुला लेता है और उसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बी लीडर की मदद के लिए आ जाते हैं और ये देखकर ज़ांग यी की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसके साथ उसका पर्पल कलर के हेयर वाला दोस्त भी भागने लगता है। लेकिन ये सब देखकर भी लिंशू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लिंशू कहता है कि यही तो उसे चाहिए था, कई सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्हें मार के वो लेवल अप कर सके। तो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए लिंशू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। वो लगातार ज़ॉम्बीज़ को स्लैश करता हुआ उन्हें मारता ही जाता है और ये सब देख उसके साथ आए बंदे को यकीन नहीं होता कि क्या ये वही पुराना वाला लिंशू है जो कि बहुत ही डरपोक और कमज़ोर था। और ये देख और ये जान उसमें भी काफ़ी मोटिवेशन आ जाती है और वो भी लिंशू की मदद करने लगता है। इसके बाद बचे खुचे लोग और ज़ॉम्बीज़ में घमासान लड़ाई होती है और इसी बीच पीछे से ज़ॉम्बीज़ का लीडर लिंशू पर हमला करने वाला होता है। लेकिन लिंशू का दोस्त उसे चेता देता है ऐन वक्त पे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लिंशू को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाते हैं कि लिंशू लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक पहुंच चुका है और उसे 3, 4, 5 = 12 पोटेंशियल पॉइंट मिल गए हैं। और ये जानकर लिंशू बहुत खुश हो जाता है और लिंशू कहता है कि उसके 12 पोटेंशियल पॉइंट उसकी स्ट्रेंथ में ऐड कर दो, जिसके बाद लिंशू की स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स की हो जाती है। और इतनी स्ट्रेंथ मिलने के बाद वो ज़ॉम्बी लीडर के हेड को डिस्लोकेट करके उसे मार देता है। इसके बाद बचे कुचे ज़ॉम्बीज़ को भी वो लोग ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाता है कि लिंशू लेवल 6 तक पहुंच चुका है और उसने जीन चेन सिस्टम को अनलॉक कर दिया है और उसको 6 पोटेंशियल पॉइंट्स भी मिले हैं। तो लिंशू इन 6 पोटेंशियल पॉइंट्स में से 3 अपनी एजिलिटी और 3 अपनी फिजिक पे खर्च करता है ताकि उसकी पावर बैलेंस आउट हो जाए। और जीन चेन के बारे में हमें बताता है कि इंसानों के जीन्स बहुत सारे सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपना 100% कभी भी यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन यही जीन अगर अनलॉक हो जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है। तो लिंशू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो पहली जीन चेन को अनलॉक करे। लेकिन तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि लिंशू का लेवल 15 से नीचे है तो जीन चेन अनलॉक नहीं हो सकती। ये जानकर लिंशू बहुत ही शौक में आ जाता है और वो ठान लेता है लेवल 15 तक पहुंचकर जीन चेन को अनलॉक कर लेगा। इसके बाद वो बंदा लिंशू से पूछता है कि लिंशू सब कुछ ठीक तो है, क्या तुम पहले वाले लिंशू ही हो या तुम्हें कुछ हो गया है। तो ये बात को लिंशू टाल देता है और वो कहता है कि वो बस पुराना वाला लिंशू ही है, बस उसने थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है। इसके बाद लिंशू और उसका दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां पर बिगनर मार्शल आर्टिस्ट यानी कि लिंशू जैसे स्टूडेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। ये जानकर लिंशू का दोस्त लिंशू से लौटने के लिए कहता है, लेकिन लिंशू सोचता है कि उसने अब भी ज़्यादा एक्सपी कमाया नहीं है तो उसे यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपी गेन करना चाहिए। लेकिन तभी लिंशू के दोस्त को दिखाई देता है एक सांप और लिंशू उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि ये होता है रैंक 3 कलर चेंजिंग पाइथन और लिंशू की एनालाइज आई स्किल जो कि किसी भी मॉन्स्टर या इंसान के स्टैट्स दिखा देती है, वो भी इसको एनालाइज नहीं कर पाती। तो लिंशू बताता है कि एक इवॉल्व्ड मॉन्स्टर है जो कि रेगुलर मॉन्स्टर से काफ़ी खतरनाक होते हैं। और इतना सुनते ही दोनों भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। लिंशू छुपा होता ही है कि तभी कुछ लोग वहां आकर अपना क्रॉसबो लिंशू पर तान देते हैं और उससे हिलने को मना करते हैं।
ये लोग होते हैं एलिट मार्शल आर्टिस्ट जो कि ऐसे एरिया में आकर मॉन्स्टर्स को फार्म करते हैं और कई सारे प्रेशियस मटेरियल अपने साथ ले जाते हैं। और वो लिंचू को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो लिंचू से सारे प्रेशियस मटेरियल चुरा लेंगे। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि लिंचू की स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी महंगी बिकेगी, तो वो उसे चुरा लेगा। लेकिन लिंचू कहता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ख़ास है जिसने उसे अब तक सरवाइव करने में मदद की, तो वो उन्हें ये स्वॉर्ड नहीं दे सकता। ये सुनकर वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और वो लिंचू पर वार करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही इवॉल्व पाइथन आकर उस गैंग पर हमला कर देता है और वो एक बंदे को कच्चा ही निगल जाता है। इसके बाद उनका लीडर कहता है कि सभी अलर्ट हो जाओ, ये रैंक 3 म्यूटेटेड मॉन्स्टर बहुत कीमती है और इसके बॉडी पार्ट्स काफ़ी महंगे बिकेंगे। और सबको वो मोटिवेट करता है कि चलो इसे मिलकर मार देते हैं। और ये जानकर सब बहुत जोश में आ जाते हैं और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंचू की एनालाइज आई उसे बताती है कि ये सारे रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है जो कि इस पाइथन के आगे टिक नहीं पाएंगे। और ये देख लिंचू प्लान बनाता है कि जैसे ये लोग मॉन्स्टर के साथ बिजी होंगे वो अपनी स्वॉर्ड लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाएगा। और एक ज़ोरदार लड़ाई के बाद ये गैंग उस पाइथन को मार देती है, क्योंकि उन्हें मिल जाते हैं उस पाइथन के 7 वीक स्पॉट जिस पर ये लोग एक साथ हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा देते हैं। इसके बाद उस गैंग का लीडर लिंचू को कहता है कि ज़रूर उसी ने इस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाया होगा और उसे अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब तक वो गैंग मॉन्स्टर से लड़ाई करके काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और ये लिंचू जान गया था। और वो कहता है कि इतना पिटने के बाद भी वो लोग इतना ज़्यादा शान दिखा रहे हैं, अब लिंचू ने बताएगा कि किसी के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है। और वो कहता है कि अब वो उनसे लूटमार करेगा। ये सुनकर उस गैंग का लीडर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और लिंचू पर हमला कर देता है। लेकिन लिंचू को उनकी इंजरी के बारे में बहुत पहले से पता था, तो वो बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज करके सभी को मार देता है। लेकिन जब वो लीडर को मारने वाला होता है तो वो उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानता, वो जांग फैमिली से है और अगर उसकी मौत की खबर उसकी फैमिली को पता लगी तो वो लिंचू को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लिंचू कहता है कि वो किसी जांग फैमिली से नहीं डरता और उसे तुरंत ही मार देता है। इसके बाद सिस्टम विंडो खुलती है और उसमें दिखाते हैं कि लिंचू को मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए 2500 XP मिले हैं और उसका लेवल 7 तक पहुंच गया है। और ये जानकर लिंचू बहुत खुश हो जाता है। और इतना ही नहीं, लिंचू को एक लॉटरी टिकट भी मिलता है जिसे लिंचू डिसाइड करता है कि वो बाद में यूज़ करेगा। इसके बाद लिंचू डिसाइड करता है कि वो इन 7 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपने स्पीड और फिजिक पर खर्च करेगा, जिससे कि वो उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपेरेबल हो सके। इसके बाद लिंचू उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर का कोर उसके सर से निकाल लेता है और बताता है कि ये उसके कल्टीवेशन या ट्रेनिंग में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इससे वो बहुत ही पावरफुल वेपन भी बना सकता है या फिर उसे बड़े दाम पर मार्केट में बेच भी सकता है। इसके बाद वो उस गैंग से लूटा हुआ माल लेकर निकल जाता है वहाँ से। लेकिन इसके बाद लिंचू रास्ता भटकते हुए डेंजर एरिया पर आ पहुँचता है और डेंजर एरिया इस बार जानकर लिंचू वहाँ से भागने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर चिड़िया बहुत ज़ोर से उड़ने लगती है और वहाँ पर लिंचू के सामने आ जाता है रैंक 4 इवॉल्व लाइटनिंग फास्ट लेपर्ड, जिसकी एनालाइज आई उसे एनालाइज नहीं कर पाती। और ये देखकर लिंचू बहुत डर जाता है। लेवल 3 इवॉल्व बीस्ट ने ही लगभग उसे मार दिया था, तो लेवल 4 उसे ज़रूर ही मार देगा। लेकिन तभी लिंचू को पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है, तो ये होती है लुओ ई, रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट, और उसको भी एनालाइज नहीं कर पाती। और लिंचू अब सोचता है कि वो इन दोनों की फाइट देखकर काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो लुओ यी अपनी तलवार निकालकर एक ज़ोरदार स्लैश अटैक लेपर्ड पर कर देती है।
लेकिन लेपर्ड उसे अपने आर्म से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो झपट्टा मारता है लुओ ई पर, लेकिन लुओ ई उसे डॉच कर लेती है और उसके सर पर एक ज़ोरदार स्लैश कर देती है। और लिंचू ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन ठान लेता है कि वो एक दिन लुओ ई या उससे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ज़रूर बनेगा। और इसके बाद लुओ ई उस मॉन्स्टर को मार देती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दोबारा जाग जाता है और वो एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और लुओ ई इससे किसी तरह ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इस दौरान वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और काफ़ी दूर फेंका जाती है। और इस पर लिंचू बताता है कि ये कोई अटैक नहीं था, बस लेपर्ड मरने से पहले फड़फड़ा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ये ब्लास्ट किया। और अब लेपर्ड वाकई में मर चुका है और ये लिंचू के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो उसके मॉन्स्टर कोर को भी यूज़ कर सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग या रिच बन सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के शरीर से उसका कोर निकालने वाला होता है, उसे एक और प्रेजेंस महसूस होती है और वहाँ पर एक और इवॉल्व लेपर्ड आ जाता है। तो लिंचू बताता है कि इवॉल्व लेपर्ड्स दरअसल एक पेयर में रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो उन्होंने अभी मेल को मारा है और अब उन्हें फीमेल से निपटना पड़ेगा। तो लिंचू मिस फीमेल लेपर्ड से माफ़ी मांगता हुआ भागता है वहाँ से, लेकिन वो एक खाई पे जाकर रुक जाता है और वो अब कोई रास्ता ना देख अपनी तलवार निकाल लेता है और उस फीमेल लेपर्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही फीमेल लेपर्ड उसकी तरफ झपटती है, वो उस खाई से कूद जाता है। बढ़ाते हैं तो फिर लिंचू लुओ ई को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इसके बाद वो एक क्लिफ से कूदकर पानी में आ जाता है और लुओ ई को ढूंढने लगता है। उसे लुओ ई घायल हालत में लगभग डूबती हुई ही मिल जाती है। इसके बाद वो उसे उठाकर नदी से बाहर ले आता है। इसके बाद वो उसे एक पेड़ के नीचे बिठा देता है ताकि वो रेस्ट कर सके और फिर वो लुओ ई पर एक अच्छी नज़र डालता है और वो उसकी खूबसूरती से हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि इसकी उम्र 17-18 साल की होनी चाहिए, पर यह अभी से रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट है, तो ये ज़रूर किसी बड़े घर की जीनियस बच्ची होगी। इसके बाद लुओ ई को भूख लगती है और फिर लिंचू नदी में मछली पकड़ने के लिए उतर जाता है और फिर ऐसा करते करते शाम हो जाती है और लिंचू कुछ मछलियों को पकड़कर उनका बारबेक्यू बना रहा होता है। लेकिन तभी लिंचू को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि लुओ ई तो पहले ही जाग चुकी है और वो अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ी है। तो लुओ ई ये मिसअंडरस्टैंड कर देती है कि लिंचू उसके साथ कुछ बुरा करना चाह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कपड़े थोड़े कम पहने हैं और लुओ ई इंजर्ड है। नेवर माइंड। तो इसके बाद लिंचू क्लैरिफाई करता है कि उसने तो बस लुओ ई को बचाया है और वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था और वो बस पानी में मछलियाँ पकड़ने गया था। और ये जानकर लुओ ई थोड़ा खुश हो जाती है। इसके बाद लिंचू से बताता है कि उसे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस पर लुओ ई शर्मा जाती है। इसके बाद लिंचू उसे खाने के लिए कुछ मछलियाँ देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद लुओ ई लिंचू को बताती है कि उसका नाम लुओ ई है और वो लिंचू का बदला देना चाहती है, यानी कि वो किसी को भी कुछ वो करना पसंद नहीं करती, तो लिंचू जो चाहे उससे मांग सकता है। तो ऐसे में लिंचू थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि उसने तो बस एक फेलो इंसान की मदद की है और उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो उसकी मदद करना चाहती है तो वो लिंचू को स्ट्रांग बनने में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन लुओ ई उसे ये कह के मना कर देती है कि उसका पोटेंशियल बहुत लो है और ये सुन के लिंचू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और लिंचू अपने पिछले लूट के माल का लॉटरी सिस्टम अनलॉक कर देता है और वो अपना व्हील घुमाता है कि इस बार उसे क्या मिलेगा। तो लिंचू चाहता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन मिले,
लेकिन इस बार लिंचू की किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उसे एक सुपर बिग प्राइज मिल जाता है, स्किल कार्ड 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। तो दोस्तों इस स्किल कार्ड का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड रैंक में बांटे गए हैं, यानी कि जिसकी रैंक हाई होगी उतना ही पावरफुल स्किल कार्ड भी होगा। और इसके बाद लिन शू उस स्किल कार्ड को ले लेता है और वो ब्रॉन्ज स्किल कार्ड को देख के पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन उसके बाद उसे समझ आता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर स्किल है और ये लिन शू की टैलेंट के साथ साथ खुद भी बढ़ेगी और लिन शू के स्किल्स भी अपने आप बढ़ेंगे। इसके बाद लिन शू डिसाइड करता है कि उसे अपने लिए एक अच्छा सा स्पीयर या भाला लेना होगा ताकि वो इस स्किल का पूरा फ़ायदा उठा सके। ये सब पीछे से लुओ यी देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और लुओ यी उसे बताती है कि क्या उसने कोई आवाज़ सुनी। तो लिन शू थोड़ा गौर करने पे सोचता है कि हाँ कुछ तो चल रहा है, लेकिन तो लिन शू अपने पिछले एनकाउंटर से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके बताता है कि हो सकता है ये कुछ बुरे मार्शल आर्टिस्ट की स्क्वाड हो, तो ऐसे में उन दोनों को जल्दी से आग बुझाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि लुओ यी इंजर्ड है और लिन शू की पावर अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन लुओ यी ठीक से चल नहीं पा रही होती है, तो लिन शू उसे कहता है कि अभी वो फ़िलहाल उसे पिगी बैक कर लेगा। इस पर लुओ यी थोड़ा शर्माती है, लेकिन लिन शू कहता है कि वो फ़िलहाल उसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करे और उन्हें अभी जान का खतरा है, तो इन सब बारे में ज़्यादा ना सोचे। इसके बाद दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। इसके बाद कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स आते हैं और वो जली हुई लकड़ियाँ देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ हंटर्स थे और फिर उनका बॉस कहता है कि वो उन हंटर्स को ढूंढे और उनको मार डाले। जब लिन शू लुओ यी को लेकर भाग रहा होता है तो वो लुओ यी को ताना मारता है कि वो तो काफ़ी भारी है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसकी स्वॉर्ड बहुत भारी है वरना वो तो बहुत हल्की है और लिन शू काफ़ी कमज़ोर भी है। इसके बाद लुओ यी बताती है कि सामने एक मॉन्स्टर है और इसके बाद लिन शू अपनी एनालाइज आई स्किल यूज़ करता है तो सामने उसे दिखता है रैंक 2 रेड वाइपर, जो कि एक स्नेक टाइप का जहरीला मॉन्स्टर होता है। लिन शू सोचता है कि इस मॉन्स्टर से तो वो आराम से निपट लेगा क्योंकि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल रात का वक्त है तो ठीक से देख नहीं पा रहा है। तो लुओ यी कहती है कि वो इसकी चिंता ना करे और अपना स्वॉर्ड उसे दे देती है। इसके बाद लुओ यी लिन शू को कहती है कि वो तलवार लेकर उससे लड़ाई करे और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और इस पर लिन शू उसे नीचे रखकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके बाद लुओ यी उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि वो पहले लेफ़्ट स्विंग करे, उसके बाद एक क्विक बैक स्टेप करे और इन 2 वारों में ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद लिन शू खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रहा होता है और खुद को बहुत बढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन लुओ यी कहती है कि उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था तो वो ज़्यादा उछले ना। और जब लिन शू उस मॉन्स्टर का कोर निकालने उसके पास जा रहा होता है तो सांप का मुंह अलग होकर लिन शू के हाथ पर काट देता है और लिन शू उससे किसी तरह अपने हाथ से फेंक देता है, लेकिन इसके बाद उस सांप का जहर उसके अंदर फैलने लगता है और इसके बाद लिन शू की बॉडी काफ़ी हॉट होने लगती है और उसे काफ़ी खुजली होने लगती है। तो अंदर ही अंदर लुओ यी सोच रही होती है कि रेड वाइपर का पॉइज़न थोड़ा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन इसका एक अजीब सा इफ़ेक्ट है। ये जिस पर भी असर करता है वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा हॉर्नी हो जाता है, यानी कि उसे अपने अपोजिट जेंडर को देखकर थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है। और इसके बाद लिन शू लुओ यी को देखकर उससे चिपकने के लिए दौड़ के सामने आता है और लुओ यी ये देखकर घबरा जाती है। इसके बाद दोनों एक किस करते हैं, यानी कि लिन शू एक फोर्सिबल किस करता है, लेकिन लुओ यी उसे दूर फेंक देती है और वो कहती है कि अगर ऐसी हरकत उसने दोबारा की तो वो उसे मार डालेगी। और वो कहती है कि पास ही एक तालाब है और लिन शू वहाँ जाएगा तो उसका पॉइज़न थोड़ी देर में उसके बॉडी से दूर निकल जाएगा। तो इसके बाद लिन शू लगातार भागकर उस तालाब में कूद जाता है
और उसके बाद अपने पॉइजन को डिटॉक्स करता है। लेकिन वो सोचता है कि उसने कैसे उसे किस किया, और ये जानकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन इसके बाद जब लुओ यी उसका इंतज़ार कर रही होती है तो फिर दूसरा बंदा लुओ यी को ढूंढ लेता है और कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। इसके बाद लुओ यी उस बंदे से कहती है कि वो वहाँ से चला जाए, नहीं तो वो उसे मार देगी। लेकिन बंदा कहता है कि वो लुओ यी की हालत पहले ही एनालाइज कर चुका है और वो जानता है कि वो लाइटनिंग फ्लैश लेपर्ड से लड़ने के बाद बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी है और अब वो लड़ने की हालत में नहीं है, तो वो अब उसके साथ मनचाही हरकतें कर सकता है। वो जानता है कि लुओ यी एक बड़े खानदान की मिस्ट्रेस है और अब वो उसे अपनी हॉस्टेज बना के रखेगा। इतना सुनते ही लुओ यी काफ़ी भड़क जाती है और अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो बंदा टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है और अपने साथियों से कहता है कि लुओ यी को पकड़ ले। इसके बाद वो सब उसे पकड़ लेते होते हैं और उसके साथ गलत काम करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे लिन शू आ जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या वो लोग मरना चाहते हैं। और इसके बाद लिन शू उन सबको उनके रिस्पेक्टिव नाम और उनकी रिस्पेक्टिव कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में बताता है और ये सब सुनकर सब शौक हो जाते हैं कि लिन शू को कैसे पता ये सब। तो वो लोग सोचते हैं कि लिन शू ज़रूर कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है और इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर लिन शू कहता है कि वो उन्हें 5 सेकंड देगा, इतने में उन्हें वहाँ से भागना है, नहीं तो इसके बाद वो उसे मार डालेगा। इसके बाद वो लोग लिन शू से माफ़ी मांगकर भाग जाते हैं। इसके बाद लिन शू लुओ यी के पास जाकर पूछता है क्या वो ठीक है। वो कहती है वो ठीक है, लेकिन वो पूछती है कि आखिर लिन शू उनके बारे में ऐसा कैसे जानता है। तो लिन शू कहता है फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि वो लोग इस एरिया से काफ़ी दूर चले जाए ताकि ये लोग उन्हें पकड़ ना पाए। कुछ देर बाद गैंग और उनका बॉस उसी जगह पर वापस लौटते हैं और वो समझ जाते हैं कि लिन शू ने उनके साथ कोई ट्रिक खेली है और वो कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ से जल्द भाग गए थे। और ये जानकर बॉस बहुत गुस्सा करता है और कहता है अगली बार वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब वो कहता है कि ये लोग ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर आउटवर्ड एरिया में गए होंगे और अब हम सब वहाँ जाकर इन दोनों का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन शू और लुओ यी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के और ज़्यादा अंदर मूव कर रहे हैं और लुओ यी पूछती है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे इवॉल्व मॉन्स्टर होंगे, क्यों ना उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर जाना चाहिए। तो लिन शू बताता है कि ठीक यही वो गैंग वाले भी सोच रहे होंगे कि वो आउटर एरिया में उन्हें पकड़ ले, इसलिए वो लोग यहाँ के अंदर जा रहे हैं, कम से कम वो उनसे सेफ रहेंगे। और ये सुनकर लुओ यी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, ये बंदा तो वाकई में स्मार्ट है। इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं सेपरेटली। लेकिन तभी लुओ यी की आँख खुलती है और वो पूछती है लिन शू से क्या उसने किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस की। तो लिन शू को पहले कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर एक मॉन्स्टर है और लुओ यी उससे कहती है कि वो बैटल के लिए तैयार हो जाए। अब वो तो लड़ सकती नहीं, तो वो लिन शू से कहती है कि वो अपनी स्वॉर्ड ले और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद उन दोनों के सामने रैंक 2 फैंग वाइल्ड बोर आता है, जो कि 20 टाइप का मॉन्स्टर होता है, जिसका कॉम्बैट एबिलिटी 1800 होता है और उसका डिफेंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो चार्ज अटैक में माहिर होता है। तो इतने में लुओ यी बताती है कि वाइल्ड बोर ज़रूर उस पर चार्ज करेगा और उसका वीक पॉइंट उसका बैली या फिर पेट है, तो लिन शू को उसे निशाना बनाना चाहिए। इसके बाद वाइल्ड बोर चार्ज करता है और लिन शू एक ही बार में उसका पेट फाड़कर उसे हरा देता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन शू ने रैंक 2 ब्लैक लेपर्ड को मार दिया होता है और 2100 एक्सपी ऑब्टेन कर लिए होते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो दिखाती है कि लिन शू लेवल 9 पर पहुंच गया है और अब उसके पास 9 पोटेंशियल पॉइंट्स है। और लिन शू कहता है कि दूसरे दिन में ये उसका तीसरा मारा हुआ मॉन्स्टर है। इसके बाद वो उसका मॉन्स्टर कोर निकाल लेता है और लुओ यी से कहता है क्या उसे ये मॉन्स्टर कोर्स नहीं चाहिए।
तो वो कहती है उसके पास पहले से ही काफ़ी सारे हैं, तो लिंचू इन्हें रख सकता है। और इसके बाद लुओ ये कहती है कि वो पूरी तरह ठीक हो गई है और अब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आउटर एरिया में जाने वाली है। तो लिंचू कहता है कि वो गैंग वाले उसका वेट कर रहे होंगे। तो लुओ ये बताती है कि वो ठीक हो गई है और अब वो आराम से उन गैंग वालों से निपट सकती है। तो लिंचू कहता है कि उसका क्या? तो वो कहती है कि अब वो लिंचू की प्रॉब्लम है। इसके बाद वो लिंचू को छोड़ के चली जाती है और जाते जाते वार्निंग देती है कि अगली बार लिंचू उससे कमज़ोर निकला तो लिंचू को मार डालेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिंचू भी अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्वॉर्ड आकर लिंचू पर हमला करती है और लिंचू बाल बाल उसे डॉच कर लेता है। तो वही गैंग वाले उसे मिल जाते हैं। अब गैंग वाले लिंचू से पूछते हैं कि लड़की कहाँ है, और ये जानकर कि वो उसके साथ नहीं है वो और भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि वो उससे बाद में निपटेंगे और वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंचू कहता है कि ये बस एक बंदा ही रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है और अगर इसने अपने साथियों को बुला लिया, खासकर कि इनके बॉस को, तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसे जल्दी ही मारना पड़ेगा। तो वो गैंग वाला बंदा अपनी मार्शल टेक्निक व्हाइट स्नेक ब्लास्ट लिंचू पर छोड़ता है और लिंचू किसी तरह उसे बचता है। और लिंचू मन ही मन सोचता है कि अगर उसके पास एक स्पीयर जैसा वेपन होता तो वो अपनी स्किल यूज़ कर पाता, लेकिन फिलहाल वो डिसएडवांटेज में है। तभी सिस्टम विंडो दिखाता है कि उसकी एक्यूमुलेटेड एंगर एनर्जी 90% पर है। इसके बाद लिंचू डिसाइड करता है कि वो उस बंदे को स्टॉल करेगा तब तक जब तक उसका एंगर मीटर 100 तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद लिंचू उसे डॉच करता है किसी तरह, और जब उसका मीटर 100% पे पहुंचता है तो सिस्टम उससे पूछता है क्या वो फुल आउट अटैक करना चाहता है, तो लिंचू उस पर हाँ कहता है। इसके बाद एक अलग ही एनर्जी लिंचू के किक को सराउंड कर लेती है और वो दूसरे बंदे के टांगों के बीच में एक ज़बरदस्त किक मार देता है और इसके बाद उस बंदे का गला काट देता है। इसके बाद लिंचू को 2300 EXP पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल अप बढ़ के लेवल 10 हो जाता है और साथ ही साथ उसे 10 पोटेंशियल पॉइंट्स भी रिवॉर्ड में मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम विंडो दिखाता है कि लिंचू ने एक नई स्किल फ्यूरी अनलॉक कर ली है, यानी एक ऐसी स्किल है जिसका यूज़ करने के 10 मिनट तक यूज़र का स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना दुगने से तिगना हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद इसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि बंदा चलने फिरने की हालत में भी नहीं रहेगा। ये जानकर लिंचू बहुत खुश हो जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि वो उसके सारे पोटेंशियल पॉइंट्स उसकी एजिलिटी पर डाल दे ताकि वो फास्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों बन सके और फ्यूरी को अच्छे से अनलॉक कर सके। इसके बाद उनका बॉस आ जाता है और वो अपने साथी को मरा हुआ देखकर लिंचू पर काफी भड़कता है। इसके बाद गैंग वाले सारे मिलकर लिंचू पर हमला करते हैं और इसके बाद लिंचू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपनी फ्यूरी स्किल अनलॉक कर देता है। इसके बाद लिंचू की स्पीड गजब की बढ़ जाती है और वो सबको डॉच करता हुआ एक खाली जगह पर छुप जाता है। ऐसा करते करते 5 मिनट बीत जाते हैं और लिंचू कहता है कि 5 मिनट उसके पास और है और इसी में उन्हें उसे मारना होगा, नहीं तो इसके बाद वो कुछ करने की हालत में नहीं रहेगा। तभी लिंचू को दिखता है कि एक बंदे के पास भाला है, तो वो प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो इसको मार के इसका भाला लेगा, उसके बाद दूसरों से निपटेगा अपना स्किल यूज़ करके। तो लिंचू ठीक ऐसा ही करता है और वो उसे मारकर उसका स्पीयर अपने पास रख लेता है और फिर दूसरे गैंग वाले बंदे ये देख लेते हैं और सभी उसे घेर लेते हैं। इसके बाद एक और गैंग वाला बंदा अपने विंड ब्लेड से लिंचू पर हमला करता है। तभी लिंचू अपनी स्किल 100 बर्ड फेसिंग फीनिक्स को अनलॉक कर देता है और एक ही बार में 2 बंदों को मार गिराता है। इसके बाद लिंचू को 2200 EXP पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं और ये देखकर उनका लीडर काफ़ी शॉक हो जाता है कि उसने इतनी पावरफुल स्किल एज अ स्टूडेंट कैसे यूज़ कर ली। तो लीडर सीधा ही लिंचू पर हमला कर देता है अपने बरसर्क स्वॉर्ड्स स्किल से और बाकी दोनों भी अपने स्वॉर्ड स्किल से लिंचू पर हमला कर देते हैं, लेकिन लिंचू अपनी 100 बर्ड फेसिंग फीनिक्स का इस्तेमाल करके सबके अटैक को डॉच कर देता है। वहीं दूसरी ओर लिंचू का एंगर मीटर बढ़ के 60% तक पहुंच जाता है,
तो लिंशु अपनी पुरानी तरकीब भिड़ाता है कि वो अपने एंगर मीटर को 100% पर होने देगा। अब लिंशु इन सब के अटैक्स को पैरी कर रहा होता है और ये सब देख सब शॉक हो जाते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे इतनी देर तक उनके सामने खड़ा रह सकता है। तो ऐसे में उनका लीडर उन्हें बताता है कि लिंशु ज़रूर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रहा है और ऐसी टेक्निक्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि लिंशु के है। तो लिंशु कुछ देर बाद ज़रूर अपनी सारी पावर खो देगा और तब उनके पास मौका आएगा लिंशु को निपटाने का। लेकिन इसी बीच लिंशु की एंगर एनर्जी 100% हो जाती है और वो पूछती है कि क्या वो ऑल आउट अटैक करे, तो लिंशु हाँ कह देता है। इसके बाद वो 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स से एक ज़ोरदार हमला लीडर पे कर देता है और लीडर की स्वॉर्ड टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो लीडर के आर पार होने वाली होती है तो उस स्किल की पावर की वजह से भाला टूट जाता है और लीडर किसी तरह बच जाता है। तो इसके बाद लिंशु पूरी तरह से निहत्था हो जाता है और 10 मिनट भी ओवर हो जाते हैं। और इसके बाद लीडर कहता है कि अब तो लिंशु गया और वो लिंशु को मारने आगे बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से एक अननोन एनर्जी ब्लास्ट उसको और लिंशु को सेपरेट कर देती है।